periods are natural, conversation around them should be too. This Menstrual Hygiene Day, Radio City and Team Alembic, the makers of Krina NCR, invite you to join an open discussion on menstrual health, hygiene, and understanding your body better. Hello and welcome to another episode of the Period Talk with Experts, a special podcast series where we are going to talk openly and honestly about women's health because understanding your body should never feel uncomfortable. I'm your host Akshita Gautam and today I'm very delighted to have you all with us. जैसा कि हमने देखा है कि women health का एक पार्ट है जो कि कई बार unnoticed रह जाता है या फिर लोग उसके बारे में बात करना पसंद नहीं करते, menstrual health and hygiene. बट आज हमारे साथ जुड़े हैं एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर निकिता गंधोत्रा फ्रॉम अंबाला with years of experience in women's health. Doctor, welcome to the show. Hi, thank you so much. Thank you for having me on your show. And I'm very happy that you have come to discuss such an important topic, which I think in India it is usually ignored. क्योंकि जैसे हमारे इंडिया में female health is never taken that important, and menstrual hygiene is that important topic which is ignored. But I feel this should be discussed and awareness should be spread so that we can improve the health of females. तो अवेयरनेस स्प्रेड करने का काम हम ही स्टार्ट करते हैं और बेसिक से स्टार्ट करते हैं. तो बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जिनको अब भी ये डाउट है कि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल कंसीडर किसे करें. See, normal menstrual cycle usually when periods occur in every 28 to 35 days and bleeding happening for 2 to 7 days is a normal menstrual cycle. Usually India में हमारी as per the health condition bleeding usually happens only for 3 to 5 days. Normally females can experience little fatigue, menstrual pains, little weakness also, which is considered normal to some little extent. बट हाँ, कुछ ऐसी सर्टन चेंजेस होती हैं जैसे अगर ज़्यादा सिवियर पेन हो, ज़्यादा ब्लीडिंग हो, विच इज़ नॉट नॉर्मल एंड विच शुड बी कंसल्टेड विद अ गायनोकोलॉजिस्ट. तो वुमेन टू वुमेन तो देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल डिफर करती है, बट अगर एक वुमेन के मेंस्ट्रुअल साइकिल में चेंजेस आ रहे हैं या फिर कुछ वो नोटिस कर रही है डिफरेंट हो रहा है, तो क्या वो एक प्रॉब्लम है? बिल्कुल, देखो वेरिएशंस कैन हैपन. मतलब मेरी मेंस्ट्रुअल साइकिल अलग हो सकती है, मे बी आपकी अलग हो सकती है. व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ कंसिस्टेंसी. इफ़ पीरियड्स आर नॉट हैपनिंग रेगुलरली और या ज़्यादा हो रही है तो बिल्कुल दिस शुड बी कंसल्टेड विद अ गायनोकोलॉजिस्ट. अब मैंने देखा है कि बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनके पीरियड जस्ट स्टार्ट हो रहे हैं बट उनको कंप्लीट या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं हो रही है, इनकम्प्लीट इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो रही है. जबकि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने भी कहा है कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में मेंस्ट्रुअल हेल्थ और हाइजीन के बारे में अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ऐसी कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जो कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए वो कर सकती है? आप बिल्कुल सही बता रहे हैं. हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी इनफैक्ट मेंस्ट्रुअल हाइजीन को इतना एम्फसाइज करा है कि स्कूल एंड कॉलेजेस में सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस पास हुए हैं सो दैट वी कैन मेक सैनिटरी पैड्स अवेलेबल इन एवरी स्कूल एंड कॉलेजेस सो दैट वी कैन मेंटेन दैट हाइजीन लेवल फॉर एवरी गर्ल. प्लस कोर्ट ने भी कई एक्शंस ऐसी आर्टिकल्स में कुछ हमारे मेंस्ट्रुअल हाइजीन को इंक्लूड किया है ताकि लोग मेंस्ट्रुअल हाइजीन को सिर्फ एक मेडिकल इशू ना लेके टैकल इसको एज अ सोशल टॉपिक से भी करें सो दैट एवरी फीमेल गेट्स दैट कंफर्ट एंड दैट प्रॉपर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फॉर दिस मेंस्ट्रुअल हाइजीन. मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है आजकल के टाइम में एंड इट इज़ वेरी ईजी. इसमें कुछ ही थोड़े स्टेप्स होते हैं विच वी नीड टू फॉलो. लाइक वी शुड चेंज आवर पैड्स इन एवरी 4 to 6 hours and if the bleeding is more then yes it should be changed early. If we are using tampons or if we are using menstrual cups then we should follow the regulations which have been written on the packets. We should not use very harsh soaps या कुछ cosmetic products हमें अपने genital areas पे नहीं यूज़ करने चाहिए क्योंकि हमारे वजाना का खुद का डिफेंस मैकेनिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग होता है इस मामले में. बहुत सारे फीमेल्स ऐसी हैं जो कि डेली फिजिकल एक्टिविटीज़ करती हैं, जैसे वर्किंग प्रोफेशनल्स हो गए या एथलीट्स हो गए, विमेंस जिम जा रही हैं, एक्सरसाइज कर रही हैं, साइकिलिंग कर रही हैं. तो क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल जब हमारी चल रही है उस टाइम पे भी ये फिजिकल एक्टिविटीज़ करना ओके है? यस, बिल्कुल, डेफिनेटली. हम लोग अपनी नॉर्मल एक्सरसाइजेज, अपना नॉर्मल रूटीन वर्क, नॉर्मल स्ट्रेचिंग, साइकिलिंग ये बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं इफ़ इट इज़ नॉट हैम्परिंग मी हेल्थ वाइज. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा वर्क है, आपका वर्क है, वी कैन नॉट स्किप दिस ड्यूरिंग आवर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स. सो वी हैव टू वर्क ड्यूरिंग एंड इट इज़ वेरी नॉर्मल टू वर्क ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल्स. अब मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात कर रहे हैं जो कि हेल्थ का ही एक पार्ट है, तो डाइट एक ऐसी चीज़ है जो हेल्थ से रिलेट की जाती है. तो जो हम डाइट ले रहे हैं क्या उसका हमारी मेंस्ट्रुअल हेल्थ पे भी कोई इफेक्ट आता है? हाँ जी, बिल्कुल. हमारी प्रॉपर न्यूट्रिशन
इट नॉट ओनली कंट्रोल्स आर मेंस्ट्रुअल हाइजीन और आर पीरियड्स, बट ऑल्सो हमारा एक हार्मोनल बैलेंस मेंटेन करके रखती है। तभी कहते हैं कि हेल्दी न्यूट्रिशनल डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ फीमेल, बिगनिंग फ्रॉम वेरी अर्ली एजेस। मतलब पीरियड स्टार्ट होने से पहले ही हम लोगों को बहुत हेल्दी डाइट, जैसे आयरन रिच डाइट है, प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए, ताकि हमें ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन एट एवरी स्टेज ऑफ अ लाइफ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हमारे लिसनर्स को कुछ ऐसी डाइट प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स या कुछ न्यूट्रिएंट्स स्पेशली जिन पे उन्हें फोकस करना चाहिए अपनी मेंस्ट्रुअल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए? बिल्कुल, देखो हम सबको पता है बेसिक न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं हमारी बॉडी के रिक्वायरमेंट के लिए। आयरन होता है जिसके लिए हम गुड़ है, बीट रूट है, पालक है, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ये हम कंज्यूम कर सकते हैं। एज पर कैल्शियम रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है तो उसके लिए हम दूध है, दही है, मिल्क प्रोडक्ट्स आर वेरी गुड फॉर कैल्शियम, एंड इनफैक्ट फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स वी नीड कैल्शियम। फॉर प्रोटीन डाइट ये तो मुझे बात करने की ज़रूरत ही नहीं है आजकल। प्रोटीन डाइट तो जैसे हमारी दालें हैं, सोयाबीन की सब्ज़ी है, नॉन वेजिटेरियन डाइट है, वो प्रोटीन रिच होती है। तो बेसिक ये रिक्वायरमेंट, और प्लस हाइड्रेशन मेंटेन करना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने देखा है कि बहुत सारे विमेंस ऐसे हैं, इंक्लूडिंग मी टू, जो कि बहुत ज़्यादा फटीग फील करते हैं अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे और नज़रअंदाज कर देते हैं कि ठीक है थकावट ही तो हो रही है, ओके है, बट एट द सेम टाइम वो अपना जो डेली वर्क है ना वो ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो क्या ये फटीग होना ओके है? नहीं, थोड़ा बहुत फटीगनेस फील करना, थोड़ा बहुत क्रैम्पिंग पेन्स होना, ये नॉर्मल होता है। बट कुछ भी चीज़, कुछ भी प्रॉब्लम जो आपकी नॉर्मल लाइफस्टाइल को हैम्पर करे, दैट इज़ नॉट नॉर्मल। बी इट फटीगनेस, बी इट पेन, बी इट ब्लीडिंग, कुछ भी अब नॉर्मल है जिससे आपको डेली रूटीन वर्क करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको ज़रूर एक गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। तो हमने ये भी देखा है कि बहुत सारी विमेंस हैं जो एक टॉपिक पे बात करना ही नहीं चाहती हैं या इतना ज़्यादा हिचकिचाती हैं कि वो कंसल्ट नहीं कर पाती हैं, और वो है हैवी ब्लीडिंग। तो कैसे पता लगे कि जितना हम ब्लीड कर रहे हैं वो नॉर्मल है या फिर वो हैवी ब्लीडिंग में कंसीडर हो रहा है? मैंने जैसे बताया कि एक नॉर्मल ब्लीडिंग होती है वो यूजुअली 2 to 7 days की होती है। तो एनी ब्लीडिंग विच इज़ हैपनिंग फॉर मोर देन 7 days, एंड इफ़ यू आर यूजिंग मोर देन 1 to 2 पैड्स इन एन आवर, एक घंटे में आप बहुत जल्दी पैड्स बदल रहे हैं, या बहुत बड़ी बड़ी खून की गांठियाँ जिसको हम कहते हैं ब्लड क्लॉट्स, वो आपको पास हो, तो दिस इज़ एन अबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। अगर आप बहुत ज़्यादा सीवियर लोअर एब्डोमिनल पेन एक्सपीरियंस करते हैं ड्यूरिंग योर मेंसेस, देन दैट इज़ कंसिडर्ड एज एन अबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। या आपके मंथली पीरियड्स ना आकर महीने में 2 बार पीरियड्स आ रहे हैं, 3 बार पीरियड्स आ रहे हैं, तो दिस इज़ एन अबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। तो मतलब जो हैवी ब्लीडिंग हम कंसीडर कर रहे हैं उसको ही एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग कहते हैं? जी। और अगर बात की जाए तो बहुत सारी फीमेल्स ऐसे भी होते हैं जो कि चाइल्ड बर्थ के बाद या फिर एक सर्टेन एज के बाद इसको नॉर्मलाइज कर देते हैं कि इसके लिए तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या एक्चुअल में गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना ज़रूरी नहीं है इस टाइम पे? नहीं, प्लीज़, हम लोग सिर्फ एक गायनेकोलॉजिस्ट सिर्फ यहाँ पे बच्चे पैदा कराने के लिए या इसके लिए नहीं है। आई थिंक रूटीन प्रॉब्लम्स को भी एक फ़ीमेल को इग्नोर नहीं करना चाहिए। देखो, इंडिया में फ़ीमेल हेल्थ इज़ ऑलवेज इग्नोर्ड, ठीक है, क्योंकि हम फीमेल्स अपने काम में, अपने बच्चों में इतना बिजी हो जाते हैं, इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं दैट वी यूजुअली इग्नोर आवर हेल्थ। बट छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं विच इन टुडेज टाइम इट इज़ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वेरी बिग प्रॉब्लम्स, बी इट कैंसर, बी इट एनीथिंग। तो आई थिंक इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ स्मॉल सिग्नल विच आवर बॉडी गिव्स एंड देन इट बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम। सो आई थिंक वी शुड, जब वो शुरुआत ही होती है तभी हम उसको अगर कंसल्ट कर लिया जाए तो बहुत ईजी होता है ट्रीट करना। तो ऐसे कुछ कॉमन गायनेकोलॉजिकल कंसर्न्स होते हैं या फिर इश्यूज होते हैं जो वुमेन फेस करती हैं, बट या तो उनको नॉलेज नहीं है या वो इग्नोर कर देती हैं, तो क्या आप उनको थोड़ा सा एड्रेस करोगे, हमारे ऑडियंस को बताओगे कि उन्हें इग्नोर ना करें? बिल्कुल, देखो, जो हमारी नॉर्मल गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें आता है सबसे पहले तो जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं पुअर मेंस्ट्रुअल हाइजीन। अगर हमें कोई वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, बहुत स्मेल आती है, नीचे कोई इचिंग होती है, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, या हमारी ब्रेस्ट में से कोई डिस्चार्ज हो, ब्रेस्ट में कोई हमें लंप या कोई ऐसे गांठी महसूस हो, कुछ अनईजीनेस सा ब्रेस्ट में फील हो, या नीचे लोअर एब्डोमेन में कोई पेन हो, तो हमें इन चीज़ों को इग्नोर ना करके एक अपने गायनेकोलॉजिस्ट के से कंसल्ट करना चाहिए, ताकि हम बेसिक इन्वेस्टिगेशंस करा के एटलीस्ट वी कैन ट्रीट दोज प्रॉब्लम। तो आपका कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर के पास जाना या फिर रेगुलर चेकअप्स कराना इंपॉर्टेंट पार्ट है? बिल्कुल, स्पेशली आजकल के टाइम में, क्योंकि आजकल जैसे हम सबको पता है आजकल कैंसर हैज़ बिकम अ वेरी कॉमन डिजीज़, एंड
प्लस हमारा मेडिकल इतना एडवांस है कि बड़े से बड़ा कैंसर भी आजकल हम ट्रीट कर सकते हैं, बी इट ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर। आई थिंक आजकल हमारे, मुझे लगता है नहीं कि ज़्यादा लोगों को एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के बारे में पता भी होगा, क्योंकि फीमेल्स जैसे पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग होती है, जो एजेड फीमेल्स होती हैं, वो कहती हैं अरे बेटा क्या करना है डॉक्टर के पास आके, ठीक हो जाऊंगी। बट नहीं, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग इज ऑल्सो अ बिग कंप्लेंट and this should not be ignored also, along with abnormal uterine bleeding. yes, post menopausal bleeding भी उसमें आती है। एक फास्ट रैपिड फायर राउंड करते हैं। मैं आपसे कुछ फैक्ट्स, स्टेटमेंट्स कुछ बोलूँगी, आपको बताने की वो एक एक्चुअल फैक्ट है जिसको बिलीव कर लेना चाहिए या फिर एक मिथ है जिसको इग्नोर कर देना चाहिए। तो सबसे पहले, पीरियड्स में नहाना नहीं चाहिए। ओह, ये तो मिथ है। प्लीज़ अपना हाइजीन ज़रूर मेंटेन करके रखिए, नहाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं कहूँ कि पीरियड्स के टाइम पे ज़्यादा पेन हो रहा है तो होने दो, बट पेन किलर नहीं लेना है। मैं तो, जो मेरे पास ऐसा पेशेंट आता है जिसकी मम्मी ये बोलती है अरे इसको पेन होता है, मैं इसको पेन किलर नहीं देती, उससे ब्लीडिंग कम होती है, मेरी खुद की पेन किलर मेरी टेबल पे पड़ी रहती है, मैं तो सबसे पहले उनको दिखाती हूँ। मेरा तो डे 1 जब से पीरियड स्टार्ट हुए, आई हैव बीन फेसिंग दिस प्रॉब्लम। बट हाँ, आप इग्नोर नहीं करिए, आप इन्वेस्टिगेट कराइए, आप अल्ट्रासाउंड कराइए। अगर कोई कॉज नहीं है देन इट इज़ वेरी नॉर्मल टू टेक अ पेन किलर। और अगर बहुत ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग हो रही है तो उसे होने दो, क्योंकि तो नॉर्मल है ना। नहीं, अगेन बिल्कुल गलत है ये। हमें, दिस इज़ अ मिथ, हमें ज़रूर इस चीज़ के लिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और इसके लिए ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। जैसे हम मेंस्ट्रुअल हेल्थ और हाइजीन के बारे में अभी यहाँ पे बैठ के ओपनली बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे फीमेल्स बिलीव करते हैं कि ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तो क्या ये एक्चुअल में ऐसे ओपनली बात नहीं कर सकते? नहीं, ये तो एक बहुत बड़ा मिथ है। मुझे लगता है कि हमें इन प्रॉब्लम्स को अपना इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमें थोड़ा सा फीमेल एजुकेशन को बढ़ाकर, हमारे घर में हमारी बहनें हैं, मदर्स हैं, उनकी जो भी छोटी छोटी कंप्लेंट्स हैं, उनसे ज़रूर उनको लेके अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। तो बिफोर वी रैप दिस अप, एक लास्ट मैसेज हमारे लिसनर्स के लिए जो आप चाहते हो वो हमेशा याद रखें। बिल्कुल। सी, आई एम वेरी हैप्पी यू ब्रॉट अप सच an important topic, that's menstrual hygiene. Females, girls, please take care of your health. Nutrition is very important, starting from your teenage till when you become old, that elderly age तक हर स्टेज पे प्रॉपर न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है। हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से प्लीज़ मेंटेन हाइजीन, यूज़ गुड पैड्स, चेंज पैड्स इन एवरी 4 to 6 hours एंड अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, डाइट अच्छी लीजिए और खुश रहिए। Thank you so much, doctor, for this valuable and knowledgeable session. And to our listeners, आपकी हेल्थ हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है और आपके लिए भी। तो क्वेश्चंस पूछना बंद मत कीजिए, क्योंकि हेजिटेशन कोई अच्छी बात नहीं है। इनफैक्ट आप अगर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ना, तो एक स्ट्रेंथ का साइन है। Once again, thank you so much, doctor. Thank you. And this was our session of Period Talk with Experts. I'm your host Akshita Gautam, and until next time, take care.